खबरों की खबर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अपने देश में कल से G20 सम्मेलन होने जा रहा है। प्रगति मैदान के मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। G20 के लोगों का क्या अर्थ है, इसके बारे में मैं अपनी एलेक्सा से बात कराता हूं आपकी। जी बिजनेस के मुताबिक जानिए क्या है G20 के लोगों के मायने। इस साल G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधारिवा कुटुंबम है। इसका मतलब होता है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। वही G20 के लोगों को तिरंगे के रंग से सजाया गया है। इसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग देखने को मिलता है। वही लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। ये था परिचय अपने G20 के लोगों का। अब मैं बात करूंगा G20 का उद्देश्य। G20 जो समूह है 20 ताकतवर, बहुत संपन्न देशों के समूह का। लेकिन क्या इस सम्मेलन से किसी को फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदे नुकसान की बात मैं नहीं करने वाला हूं। मैं बात करूंगा अपने आम जनता की राय की, जिन्होंने मुझसे कहा कि G20 हो रहा है, चंद्रयान चंद्रमा पे गया, सफलता मिली, बधाई हो। लेकिन क्या आम आदमी को, एक आम भारतीय को इसका कोई लाभ है? वो आम भारतीय जो रोजी रोटी रोजगार महंगाई से जूझ रहा है, जिसे सुरक्षा चाहिए अपने आसपास के व्यवस्था से, प्रशासन से, क्या हम G20 के अगुवाई कर रहे हैं? G20 के साथ मिल कर के इसकी जो फ़ायदे हैं कहाँ तक पहुँचेगा? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप अपनी रिपोर्टिंग से पूछिएगा कि इससे हमें क्या मिलने वाला है। G20 सम्मेलन का फ़ायदा नुकसान एक अलग बात है। सदस्य अपने में निर्धारित करते हैं कि सबसे मिल कर के क्या किया जाए। लेकिन ये भी देखा गया है कि G20 के सदस्य जहाँ एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं पर कोई कंट्री जो है आपस में लड़ रहा है, जैसे रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान। ये सब जो है, इसमें 2-3 कंट्रियां जो हैं G20 के सदस्य हैं, जो प्रतिबद्ध हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इस धरती को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अभी बात करूंगा मैं कि चांद पे चंद्रयान गया, अच्छी बात है। आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होगा? वहाँ पर इतने मिनरल्स के सर्च किए गए, इतने मिनरल्स पाने की जो है खनिज पदार्थ बहुत महंगे महंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा एक आम भारतीय को? वो भारतीय जो बसों में सफ़र करता है, ट्रेन के जनरल डब्बे में सफ़र करता है, जो रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में जाता है एक राज्य को छोड़ कर के, जिसके प्रतिदिन का दिहाड़ी जो है एक सीमित है, तो इससे चंद्रयान से उसको क्या फ़ायदा? मैं भी इससे राय रखता हूँ। खनिज की बात हो रही है, कल क्या होगा, कैसे आएगा खनिज, कोई नहीं जानता है, दूर का विषय है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बातचीत हो रही है G20, हमने कई वर्षों से देखा है, कई शिखर सम्मेलन बातें होती हैं, चर्चाएं चलती हैं, मानवता के उत्थान के लिए बातचीत होती है, लेकिन कागज़ पर ही होता है, प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। बहुत इन्हें गिने चुने लोग ही होते हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं, लाभ मिलता है जिन्हें। तो मैं कहना चाहूँगा कि देश तो तरक्की के रास्ते पर है, देश को दूसरे राज्यों से मिल कर के एक देश बनता है, और देश जो है दूसरे देशों से मिल कर के एक सहयोगी देश बनता है, अपना स्थान बनाता है इस धरती पर, इस धरा पर, क्योंकि हर आदमी चाहता है नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 बनना। हमारा देश कोई शक नहीं कि तरक्की कर रहा है, लेकिन इस तरक्की से कितने फ़ायदे होते हैं आम आदमी को नहीं मालूम, रोज़गार मिल रहा है नहीं मालूम।
कहने का तात्पर्य यह कि आप शिखर सम्मेलन कीजिए, दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिला के चलिए, इसमें हमारा सर गर्व से ऊंचा उठेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने देश के जो अर्थव्यवस्था है, जो साधन चाहिए नागरिकों को, उस पर भी ध्यान दीजिए। आज रॉकेट तो चला गया चंद्रयान पर समय पर, निश्चित समय पर, जितना उसको निश्चित किया गया था कि 23 अगस्त को 5:30 बजे के आसपास में लैंड करेगा, उसने लैंड किया, अच्छी बात है। लेकिन हमारी ट्रेनें टाइम पे नहीं चलती हैं, हमारे बस, हमारे ट्रेनों में सुविधाएं नहीं है, जो है इन्हें गिने चुने ट्रेनों में है, जिसकी किराया ज़्यादा महंगे हैं, जिसमें सफ़र करना उतना लाभान्वित नहीं होता है। जैसे अभी ट्रेन चल रही है वंदे भारत, अच्छी ट्रेन है, किराया महंगा है, लेकिन जिस डेस्टिनेशन से हम 400 रुपये में दे करके सफ़र करते हैं दूसरे ट्रेन से, उसी डेस्टिनेशन के लिए 800, 900 डबल ट्रिपल दाम दिया जा रहा है, मात्र 1 या 2 घंटे की बचत के लिए। एक कमेंट आया था कि हम 2 घंटा बचा के क्या करेंगे, जहां हम अपना दिन भर यूं ही समय बिता लेते हैं रोजगार के लिए, या फिर इन शॉर्ट, इन संक्षिप्त में कि समय की वैल्यू नहीं है, समय की वैल्यू सबके साथ नहीं होता है, समय का वैल्यू उनके साथ होता है, उनके पास होता है, उनको चाहिए जो कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। यहाँ कहना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ मैं, हम क्रिएटिव हैं, लेकिन कितना है, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। तो 2 घंटा के लिए हम 400-600 रुपये ज़्यादा दें, माने नहीं रखता है। मज़ा तो तब आता कि चांद पर रॉकेट भेजने के साथ साथ अगर आप अपनी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाते तो बात कुछ और होती, मज़ा कुछ और होता। आज जब मैं इस रेनी सीजन में ट्रेन में सफ़र कर रहा हूं, स्टेशन पे देखता हूं कि स्टेशन का छत जो है, एस्बेस्टस का जो छत है, मूसलाधार बारिश के कारण इतने लीकेज होते हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म पर बने बेंच गीले हो जाते हैं। तो क्या चंद्रयान ही हमारी प्राथमिकता है? प्लेटफॉर्म पर प्राथमिकता नहीं है, ट्रेन में सुविधाएं प्राथमिकता नहीं है? यही जनता पूछती है कि चांद पे कौन जा रहा है। हमने कई बार सुना है कि फलाने ने चांद पे जमीन ले लिया, ये तो सिर्फ कहावत है। देश अपने नागरिकों के सुख शांति समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होता है। देश के राजनेता, हम चाहते हैं कि हमें हमारे पुलिस से सुरक्षा मिले, हमें कोई नुकसान ना हो। जितना हमारा देश का आर्थिक स्थिति है, जितना लेवल का अपना कंट्री है, उतना ही में कुछ अच्छा हो। एक चीज़ और सुनने को मिला, बड़े हंसी की बात आ रही है। G20 शिखर सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है और हमारे एक नेता जो हैं यूरोपियन कंट्री में घूमने चले गए। 5 सितंबर को यूरोपियन पार्लियामेंट में उनका कोई स्पीच है, हद हो गई। हमारे देश में दूसरी जगह से मेहमान आए हुए हैं और हमारे देश के जो दूसरे नेता हैं, दूसरे नंबर के जो नेता हैं, दूसरी पार्टी का, दूसरे नंबर की पार्टी का, वो विदेश में चले गए, जबकि उनको अपने देश में दूसरे देशों के आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी करनी चाहिए। ये सब क्या है? ये तो ठीक वही बात हो गई, पड़ोस में 2 धनी लोग रहते हैं, लेकिन दोनों के में आपस में बनती नहीं है, पड़ोसी होने के कारण। पड़ोसियों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पार्किंग का, जगह का, ज़मीन का, पानी गिरने का वगैरह। ठीक उसी तरह से 36 का आंकड़ा रहता है कि तुम्हारी बेटी की शादी में मैं नहीं आऊँगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सब्जेक्ट को बदल नहीं रहा हूँ, सब्जेक्ट इस विषय के लिए उपयुक्त है, मैं बात कर रहा हूँ। तो बतलाइए, देश का फंक्शन है G20 और देश के दूसरे नंबर के पार्टी के एक अच्छे नेता विदेश चले गए, हंसी आती है। यही सब चीज़ हमारे नागरिकों पर बुरा असर डालता है। नागरिक कहते हैं
कि ये तो आपस में मिल के रहते नहीं, हमें पीछे जा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ऊंचे स्तर तक बात पहुंचाना चाहूँगा कि आप देश का तरक्की कीजिए, देश की छवि जो है इस विश्व के वसुधैव कुटुंबकम के रूप में ख्याति प्राप्त हो, लेकिन अपने नागरिकों के लिए भी एक उत्तम सुविधा दीजिए। उत्तम सुविधाएं यहाँ मैं बतलाऊंगा नहीं, बहुत सारी बातें खुलनी शुरू हो जाएगी, चर्चा का विषय बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट कि इफ़ यू आर कंडक्टिंग मीटिंग्स, इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग समिट, इफ़ यू आर वेलकमिंग अदर कंट्रीज नेशनल हेड्स, मोस्ट वेलकम, डू इट। लेकिन साथ ही साथ अपने नागरिकों के बारे में ख्याल रखिए। हमें अच्छी सड़क चाहिए, हमें अच्छा अस्पताल चाहिए, हमें अच्छा स्कूल चाहिए, हमें अच्छी सुरक्षा चाहिए, हमें महंगाई अगर है तो महंगाई के हिसाब से हमें आय चाहिए, हमें सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, ताकि हम उसको बराबर कर सकें। आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाली बात ना हो। आप कुछ भी कीजिए, देश कुछ भी करे, अच्छी बात है। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर आवर कंट्री। हमारा देश सर्वोच्च बने, विश्वगुरु बने। लेकिन विश्वगुरु किस मामले में, समझ में नहीं आया अभी तक। मंत्र के बारे में, साइंस के बारे में, आर्थिक संपन्नता के बारे में, या हमारी जो पर कैपिटा इनकम है या जो सुविधाएं हैं पर हेड, उसके बारे में। नमस्कार।